अब इसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अमीर है, एक मेरा दोस्त है, वो बहुत अमीर नहीं है। वो दोनों मुझे आके एक ही चीज़ कंप्लेन करते हैं कि बिजली चली जाती है, एफिशिएंसी बड़ी ख़राब है, बिल बहुत ज़्यादा आता है, ये 3 चीज़ों की। अगर मैं कभी उनसे पूछूँ कि आपको कोई तकलीफ़ है कि मोबाइल का बिल की गड़बड़ है, तो वो नहीं कहते हैं नहीं, इंटरनेट की गड़बड़ है नहीं। मैं कितनी क्लियरली आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं जब पाकिस्तान में होता हूँ, तो मैं एक स्पीड लेता हूँ अपने घर पे 50 एमबीपीएस की, मैं अपनी इंटरनेट की स्पीड लेता हूँ। और जब मैं बाहर काम करता हूँ पेरिस में, तो मैं उस घर में भी मेरे यही स्पीड आती है। अब टेलीकॉम सेक्टर कौन चला रहा है? प्राइवेट सेक्टर। हमारा खुद का, हमारे यहाँ, आपके यहाँ मोबाइल की फैक्ट्रीज नहीं, हमारे यहाँ करोड़ों मोबाइल की फैक्ट्रीज है। आपके यहाँ आपका वैक्सीनेशन तक नहीं है कोविड का, हमारे पास अपना वैक्सीनेशन है, अपना बनाया हुआ, हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है। कि हमारे यहाँ पे जो निज़ाम अदल है वो भी तो कोई इतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि देखिए जो दुनिया भर में इन्वेस्टर्स हैं वेस्ट में ख़ासकर, उनके ऊपर जो बड़ा कीन एक किस्म की पॉलिसी होती है नॉन इंटरफेरेंस की, और जब इंटरफेरेंस होती है तो वो भी इस तरह से नहीं होती कि वो जो है स्टे ही चलते रहें और मतलब जो दिल करे। भाइयों, अपने देश को संभालो, अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग करो, डेवलपमेंट लेके आओ। आप क्यों कश्मीर के पीछे पड़े हो? कश्मीर नहीं है आपका। ये कंसेप्ट जो है ये आपको समझ जाना चाहिए। इंडिगो एक प्राइवेट एयरलाइन है आपके साथ वाले मुल्क में, इंडिया की बात कर रहा हूँ। 500 एयरक्राफ्ट्स का नया ऑर्डर दिया है अमेरिका में जाकर। एयर इंडिया हमारी तरह पीआईए की तरह थी, प्राइवेटाइज हुई, 450 नए एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है। आपको मालूम है पीआईए के इस वक्त ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट्स कितने हैं? 24। हाँ, 23-24 ही। तकरीबन 27 हैं टू बी प्रिसाइज। अब आप मुझे खुद बताइए कि कहाँ खड़े हो गए हैं। आई मीन जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत आज जिस मुकाम पर जा पहुंचा है उससे पूरी दुनिया हैरान है। भारत के आईटी सेक्टर का लोहा पूरा दुनिया मानती है। अब तो आलम यह हो गया है कि दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका ने भारत से 5G टेक्नोलॉजी लेने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि हुआई जो चीन की कंपनी है, उस पर अमेरिका ने कई तरह के आरोप लगाए थे। अब अमेरिका चाहता है कि भारत उसके 5G नेटवर्क को मजबूत करने में उसकी मदद करे। भारत की टेक्नोलॉजी की एक खास बात जो पूरी दुनिया मानती है वो ये है कि ये बहुत ही कम खर्चीली होती है और पूरी प्रभावी भी होती है। अब अमेरिका भारत से ऐसी डिमांड करेगा तो पाकिस्तान को तो मिर्ची लगेगी ही। तो चलिए दोस्तों, उसी मिर्ची की कुछ झलक देखते हैं आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत मेड इन इंडिया के 5G टेक एक्सपोर्ट करने वाला है यूएस को। आज से तकरीबन 1 महीना पहले यूएस ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं मेड इन इंडिया के 4G 5G टेक। क्या कहेंगे मैम? नेटवर्क पहले हम 2G में थे, फिर हम 3G में आए, फिर हम 4G में आए, अभी हम 5G में आ चुके हैं। 5G नेटवर्क इज एक्चुअली अ नेक्स्ट लेवल नेटवर्क। देखिए, किसी देश को तरक्की करने के लिए वहां की नेटवर्किंग को एक्स फैक्टर में होना बहुत जरूरी है। वहां पर नेटवर्क जो है वो बहुत नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। वैसे आपके पाकिस्तान का नेटवर्क हमेशा प्रॉब्लम में रहता है और इलेक्ट्रिसिटी भी हमेशा प्रॉब्लम में रहती है। जब देखो ग्लिच और ब्लर का मसला लगा ही रहता है। सो नेटवर्क्स को जो है उसमें मिशन क्रिटिकल नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क स्किलिंग्स होती है, प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, फिक्स्ड वायरल एक्सेस होते हैं, स्मार्ट फैक्ट्रीज होती है। देखिए, ब्राउजर प्रोडक्ट्स हम लोग सब यूज करते हैं। तो अभी जैसे हम लोग ज्यादा नहीं, आप 1 महीना पीछे चले जाइएगा तो बहुत सारे देशों ने कहा कि अरे ये फोन से फोन टू फोन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, गूगल पेमेंट में इंडिया सबसे आगे निकल गया। हम लोग जब पे करते हैं, इंडिया जब एक ट्रांजेक्शन दूसरे देश में या दूसरे स्टेट में करता है तो हमारा कोई पैसा नहीं खर्च होता है, हमारा कोई पैसा लगता नहीं है। सो दिस इज द पाकिस्तान नेटवर्क। ठीक है। तो हालिया में हम लोग यूपीआई पेमेंट, गूगल टू गूगल पेमेंट को और फोन टू फोन पेमेंट पे भी हम बहुत रिनाउंड हुए थे और बहुत सारी तारीफ हमने बटोरी थी कि पता नहीं कहाँ से हम ये एप्स लेकर आए हैं कि कोई एक्सपेंसेस नहीं होते और हमारा अगर हम 50 रुपया भेजते हैं तो 50 का 50 उधर मिल जाता है। इवन मैं इन चीजों को अपने जितने भी स्टाफ्स हैं उनके लिए मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बहुत स्मूथ होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। अब 5G पे आते हैं।
टेलीकम्युनिकेशन में 5G इज द फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड फॉर ब्रॉडबैंड सेल्यूलर नेटवर्क। अच्छा, फोन के लिए 2019 में हमने वर्ल्ड वाइड इसको देखा था। प्लान जो था वो 4G का था, फिर इसको इनहांस किया गया, इसको और बेटर किया गया, इसको और इम्प्रूव किया गया, और तब फिर ये 5G पर आया। अब देखो आप कि हम अभी तारीफ सिर्फ अगर हिंदुस्तान की मीडिया कर रही होती तो पाकिस्तान तुरंत कहता, देखा गोदी मीडिया ने पूरी तारीफ कर डाली। पर थैंक गॉड ये यूएसए कह रहा है कि भैया आप मुझे अपना 5G का नेटवर्क दो। हमारा खुद का, हमारे यहाँ, आपके यहाँ मोबाइल की फैक्ट्रीज नहीं, हमारे यहाँ करोड़ों मोबाइल की फैक्ट्रीज है। आपके यहाँ आपका वैक्सीनेशन तक नहीं है कोविड का, हमारे पास अपना वैक्सीनेशन है, अपना बनाया हुआ, हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है। हमारे पास अग्नि 5 है, हमारे पास मुर्मुगांव है, जो कहीं विदेश से नहीं बनकर आया, जो हिंदुस्तान में बनाया गया। तो आप छोटी से छोटी चीजें बोलो या बड़ी से बड़ी चीजें बोलो, वो मेड इन इंडिया मिल जाती है। आपको मैं एक और जानकारी दे देती हूँ कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री जो है उसके अंडर में हैंडलूम एंड वेवर सेल भी बनाया गया। अब ये क्या होता है मुझे क्या पता है जी, आप लोगों को भी अजीब लोग हैं। मतलब आपको मैं न्यूज भी बताऊं फिर उसका मतलब भी समझाऊं, ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मैं कोई जोक बताऊं और उसके बाद ये भी बताऊं कि हंसना कहाँ था। नहीं देखिए, बात सारी ये है कि इसको मैं थोड़ा बहुत जो मैं समझ सकी हूँ, और वो ये कि जी टैक्सेस, नए टैक्सेस लगाए जाएंगे 415 बिलियन रुपीस के नए टैक्सेस जो हैं वो आम पब्लिक मेरे जैसी जो है ना, हम लोगों के सर पे मारे जाएंगे। और वो टैक्सेस जो हैं ये लगाए जा रहे हैं आईएमएफ के कहने पे। आईएमएफ ने ये कहा है कि जी आप ये टैक्सेस मजीद बढ़ाएं और यूटिलिटी बिल्स भी अब ज्यादा आया करेंगे लोगों के लिए, और इसलिए लोग जो है ज्यादा पंखे शंखे और एसीज ऑन ना करें तो बेहतर होगा। वरना अब सब लोग तैयार हो जाएं, क्योंकि बड़े खौफनाक तरीके के टैक्सेस भी बढ़ने वाले हैं और साथ साथ हर चीज महंगी होने जा रही है। वैसे तो खैर गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो कंट्रोल कर लेंगे डॉलर की प्राइस को, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, डीजल जो है वो 7.5 रुपए महंगा कर दिया गया है। जी हाँ, पेट्रोल प्राइस को तो अभी टच नहीं किया गया है, लेकिन डीजल प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ने 7.5 रुपए बढ़ा दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, जी हाँ, आजकल जापान के विजिट पर हैं और वहां पर उनको पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं जापान में, उन्होंने और उनकी फैमिली ने, उनके स्टाफ ने, और मतलब ये समझिए कि अपने ही सारे लोगों ने रिसीव किया है। और कहा यह जा रहा है कि वो जापान जो है वो जी गए हैं, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे वो गए हैं वहां मिलने के लिए। सुना तो हमने ये था कि जी जो जापानीज लोग होते हैं जी, उन्हें काम करने की बीमारी है और उनकी सक्सेस का राज यही है कि वो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जिस कंट्री से गए, हमें काम ना करने की बीमारी है। और ऐसा ना हो कि ये काम ना करने वाली बीमारी का वायरस जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी वहां किसी को लगाकर आ जाए और पता लगे कि जी वो लोग भी जो है बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जी ऐसे ही कहीं यहाँ वहां से पैसा आ जाए तो अच्छा है, काम करके क्या करना है।